नमस्ते। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @chemistry.revolution पे। आज हम डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम आई थी हल्की सी किसके बारे में, IPSC नेमिंग, जो क्लास 10, 11 और फिर जाके 12th में हल्का सा स्ट्राइक करती है। ठीक है, हम बात करेंगे आज IPSC नेमिंग के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आया IPSC एक्चुअल में होता क्या है। IPSC क्या होता है? I stands for international, U stands for union, P pure and A applied और C chemistry. That is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो सर ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का संघ है जो जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होता है तो उसके नामकरण, उसकी टेस्टिंग कौन करता है? सर IPSC करता है। आगे से बात करते हैं। सर IPSC किन की होती है? सर IPSC होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम यहाँ पे बात करेंगे मेनली हाइड्रोकार्बन के बारे में। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे जो आगे काम आएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम IPSC को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन जो है इसको आप ब्रेक डाउन कर लो। सर हाइड्रो प्लस कार्बन, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सर हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया सर? हाइड्रोजन। और कार्बन वी ऑलरेडी नो, कार्बन। तो सर जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके क्या बनते हैं? सर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोल देते हैं। दोज कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड by the combination of hydrogen and carbon are known as hydrocarbon। और इसी में अगर आगे बात की जाए, there are two types of hydrocarbons। हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया दो भागों में। सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन we can say those hydrocarbons in which कार्बन कार्बन एटम लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड। सर वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन एटम लिंक्ड विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सर ये वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें कार्बन एटम्स डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे। सर यहीं से क्वेश्चन अराइज हो गया, एक्चुअल में जो कार्बन होता है, सबसे पहले मुझे इसी के बारे में डिस्कशन करना चाहिए था। कार्बन क्या होता है? सर ये एक मेरे पास नॉन मेटल है। नॉन मेटल आप क्लास 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। मेटल्स लस्टर होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, तो नॉन मेटल इसका अपोज करते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल नॉन लस्टर होते हैं, चमकदार नहीं होते। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है बैड कंडक्टर्स होते हैं जनरली। कार्बन की यहां से एक प्रॉपर्टी आती है, क्या? कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन की जो क्या करती है? कार्बन कार्बन एटम को आपस में ज्वाइन करा देती है। इसी वजह से काफी सारे कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं और इसी वजह से कार्बन क्या करता है? अपने खुद के ब्रॉडली बहुत ज्यादा संख्या में कंपाउंड्स बना लेता है। और यहां से जो कार्बन होता है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। 4 मींस जो आउटरमोस्ट शेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इट मींस जो कार्बन है नॉट फॉर्म, ये ना तो बनाएगा क्या? C4 पॉजिटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा अपने, एंड नॉट फॉर्म और ना ही ये बनाएगा क्या? C4 नेगेटिव, ना ही ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा कैसे? दैट्स द क्वेश्चन। सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग। किस बॉन्डिंग के आधार पे बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्डिंग के आधार पे बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? वो बॉन्ड जो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। द बॉन्ड which is formed
बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया। अब हम वापस आते हैं हमारे नेमिंग के ऊपर। नेमिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले मेरे पास आते हैं सर वर्ड रूट। वर्ड रूट जो होते हैं वो एक्चुअल में नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं जो डिनोट किए जाते हैं किसके द्वारा? कुछ इस प्रकार से। अगर मेरे पास कार्बन 1 है तब मैं उसको सर मैथ बोलता हूं। 2 है तो ऐसे ही मैं उसको एथ बोल देता हूं। 3 है तो उसको सर प्रोप बोल देते हैं। 4 है तो उसको हम ब्यूट बोल देते हैं। 5 है फिर हम उसको पेंट बोल देते हैं। 6 है तब उसको हम हेक्स बोल देते हैं। 7 है तो उसको हम हेप बोल देते हैं। आगे के जो मेरे पास काउंटिंग्स है नंबर की वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सर सबसे पहले वर्ड रूट का याद होना बड़ा अनिवार्य है मेरे लिए। तो यहां से अगर मैं स्टार्टअप कर दूं CH3 व्हाट इज द वर्ड रूट? अगर जिक्र किया जाए कि इसमें वर्ड रूट है क्या, तो सर कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन C1 2 के लिए है। अगर मैं ये डाल दूं कि यहां पे वर्ड रूट बताइए, कार्बन काउंट कर लो 1 2 3 4, देन योर ब्यूट। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं, इसमें अगर आगे चले तो जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट के बाद मेरे पास क्या लगते हैं सर? सुफिक्सेस। क्या लगते हैं? सुफिक्स। सुफिक्स को फिर क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में सुफिक्स को क्लासिफाई किया गया। मेरे पास एक तो आया प्राइमरी सुफिक्स और दूसरा आया मेरे पास सेकेंडरी सुफिक्स। व्हाट अबाउट प्राइमरी सुफिक्स? प्राइमरी सुफिक्सेस क्या होते हैं? अगर प्राइमरी सुफिक्स के बारे में जिक्र किया जाए तो प्राइमरी सुफिक्स मेरे पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते हैं। जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो चेन है इसमें मुझे क्या मिल जाए? सिंगल बॉन्ड मिल जाए, तब मैं कौन सा सुफिक्स यूज करूंगा? एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मुझे क्या मिल जाए? डबल बॉन्ड मिल जाए, तब मैं कौन सा यूज करूंगा? ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मुझे क्या देखने को मिल जाए? ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाए, तब मैं क्या यूज करूंगा? आइन। मैं यहीं से एक और चीज आपको क्लियर करा देना चाह रहा हूं, जो मेरे इन और आइन है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं इन और आइन। जो मेरे एन्स हैं, मतलब जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, इसी में अगर आगे बात की जाए किसके बारे में? सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में। तो सेकेंडरी सुफिक्स के बारे में बात की जाए तो सेकेंडरी सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं? फंक्शनल ग्रुप। कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स के नाम है, मैं वो बता रहा हूं आपको। जैसे COOH, इसको सर कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सेकेंडरी सुफिक्स में हम ओइक एसिड लिखेंगे। ऐसे ही OH को एल्कोहल बोला जाता है और इसको हम सुफिक्स में OL लिखेंगे। ऐसे ही C+O, इसको कीटोन बोला जाता है और इसको हम सुफिक्स में क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। सर इसी में एक और आता है हमारे पास CHO, जिसको
एल्डिहाइड बोला जाता है, और इसको हम क्या लिखेंगे, ए एल, अल। मैं हाल फिलहाल इन 4 के बारे में ही बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो मैं चाह रहा हूं बेसिक हो हमारे 10th, 11th और 12th सबके लिए। सर इनका सुफिक्सिस में नाम याद रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे इनका नाम याद नहीं है तो फिर मैं सेकेंडरी सुफिक्स का यूज नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मैं सेकेंडरी सुफिक्स का यूज कैसे करूं फिर। जैसे CH3CHO, अब यहां पे मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है तो फिर तो फेलियर है ना। इसलिए आपको ये फंक्शनल ग्रुप्स है, ये तो मस्ट याद करने पड़ेंगे, जो 10th में तो है ही है, उससे आगे भी है। सर यहां से एक और बात है, अगर मैं एल्केन के जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करूं, CnH2n+2, एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n और +2 होता है, ठीक है। अगर सर इसी के बारे में आगे बात की जाए, ऐसे ही मेरे पास क्या होगा सर, ऐसे ही मेरे पास क्या मिलेगा देखने को, ऐसे ही मेरे पास देखने को मिलेगा क्या, एल्कीन का CnH2n, और ऐसे ही मेरे पास किसका, एल्काइन का CnH2n-2। अगर बात की जाए एल्केन के प्रूव करने की, कि आप एल्केन को प्रूव कैसे कर सकते हो सर, एन मेरे पास यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। मैं ये कहूं n इज इक्वल्स टू, मैं 2 ले लूं तो C2H2, n की वैल्यू 2 ले रखी है, n की जगह 2 पुट अप करो, +2 इज इक्वल्स टू C2H2 2 जा 4 +2 6। और अगर इसी को मैं ओपन फॉर्म में कर दूं, देन दैट इज योर कार्बन C2, हाइड्रोजन 6, कार्बन के 4 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। सर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा सर, दोनों कार्बन में काउंट होगा। ऐसे ही आप इसकी वैल्यू रखना n की, ऐसे ही इसकी वैल्यू रखना n की, ठीक है। और आगे की बात हम कल करेंगे। कल हम बात करेंगे बेटा प्रीफिक्सेस के बारे में, जो वर्ड रूट से आगे लगेंगे। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें।